महाराज जी, लाइए मैं सामान देख लेती हूँ। हाँ बहू रानी, देखो ये दाल है, ये मिर्च है और ये अगरबत्ती है, बाकी ये सब सामान है। और ये सब महाराज जी, आपको भाभी माँ से कुछ कहना था? मुझे ऐसा लगा जैसे आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अब क्या बताएं बहू रानी, आज हमने जो देखो हम वो ही क्या वो चाह रहे, लेकिन हम चुप रह गए। क्या हुआ? आज हम जब बाजार से आ रहे थे तो हमने नन्ही बिटिया को देखो, बिल भरने की लाइन में खड़ी थी और हमें वो देख के बहुत दुख हुआ। बस वो कहते कहते हम रुक गए और आप वो चुप ही रही हो। अरे जब बिटिया ने कभी घर के द्वार पे कछु सामान लेवे देवे के लिए ना खड़ी हुई हो, वो इतनी धूप में लंबी लाइन में खड़ी, ये सब बात भाभी माँ ना सुन पाएंगी। यही सोच गया। पता नहीं फाइल कहाँ रख दी है, मिल भी नहीं रही है। अक्षरा को भी अपने कामों से फुर्सत कहाँ है। सुबह से उठाऊं लेकिन एक बार भी दिखी नहीं। मिल गई। क्या हुआ? आप मेरी ये साड़ी देख रहे हैं ना? मैं अपनी शादी का सामान पैक करके रख रही थी, तभी मेरी इस साड़ी पर नजर पड़ी। आपका फेवरेट कलर है ना, मैंने सोचा क्यों ना पहन लूं। हाँ ठीक है। अक्षरा आप मेरा जरा रुमाल दे दीजिए, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। और स्नेहा जी का इयररिंग प्लीज दे दीजिए। आपका रुमाल और ये स्नेहा का इयररिंग मैंने इसमें डाल दिया है। थैंक यू। नैतिक, मुझे आपसे बात करनी थी। 2 मिनट बैठिए ना। बैठिए। नैतिक, मैं कह रही थी कि हमें नंदिनी दीदी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमने उनके लिए घर लिया है तो हमें एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए ना। देखिए अक्षरा, एक बार दादाजी वापस आ जाएं तो हम इस बात पर डिस्कस कर लेंगे। मोहित अभी मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा। शायद दादाजी के कहने से कुछ फर्क पड़ जाए। आप तब तक इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। महाराज जी कह रहे थे कि बिजली का बिल भरने के लिए वो लाइन में खड़े थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दीदी परेशान है या फिर दुखी है। अगर ऐसा कुछ भी होता अक्षरा, तो वो आपको, मुझे या फिर रश्मि किसी को कुछ तो कहती। लेकिन नहीं, मोहित कभी भी दीदी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देगा। ठीक, मैं आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। हाँ। राहुल। हेलो। हेलो नैतिक, क्या हाल है? ये बता, भाभी पे मेरे कॉल्स का असर हो रहा है या नहीं? हाँ, हो तो रहा है। मेरी एक लाल कलर की फेवरेट साड़ी थी, शादी के बाद इन्होंने पहनी नहीं थी, लेकिन आज सुबह सुबह पहन कर आ गई। लेकिन यार, मुझे लगता नहीं कि वो जेलस हो रही है। कभी स्नेहा के बारे में कुछ पूछती नहीं है, ना ही मुझ पर कोई रोक टोक, ना ही गुस्सा होती है। मुझे लगता है तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास है। देख भाई, ये छोटे बड़े कॉल से कुछ नहीं होने वाला। तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें जोर का झटका लगे। क्या मतलब? देख, तुझे बस उन्हें थोड़ा सा जेलस करना है और उनका ध्यान अपनी ओर खींचना है, और जैसे तुझे ज्यादा लगने लगे तू उन्हें सब कुछ बता देना। क्यों, ठीक है ना?
अब लगता है वो आ रही है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ बाय। नैतिक, हाय स्नेहा जी। जी मैं सोच रहा था कि हम कुछ ज्वेलरी शॉप्स में जाकर नए डिजाइन चेक कर लेते हैं। जी ऐसा करने से हमें नए फैशन का अंदाजा भी हो जाएगा। आप अभी कहाँ हैं? अच्छा स्टार मॉल। आप वहीं रुकिए, मैं बस अभी आया। हाँ स्नेहा जी आप तब तक वहाँ पे कुछ डिजाइन सेलेक्ट कर रखिए, मैं बस आ ही रहा हूँ। नैतिक, नैतिक, नैतिक आप, अरे नैतिक, बात करने में इतने बिजी हैं कि मेरी आवाज तक नहीं सुनी। हद है। अक्षरा, बेटा एक काम था तुमसे। ती जा रही है और ये सिक्के पूजा में लगेंगे। थोड़े काले पड़ गए हैं बेटा, इन्हें पॉलिश करवा लाओ। पिछली लक्ष्मी पूजा से ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है? बहू क्या हुआ, परेशान सी लग रही हो? नहीं माँ, नहीं तो लाइए दीजिए, मैं करवा देती हूँ। बस खाने की तैयारी कर लूँ फिर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, इन्हें संभाल के रखना। धनिया, अब से तू अपनी वर्षा भाभी से पूछा कर कि क्या बनेगा खाने में। बोल बेटा, क्या खाने का मन है? माँ जो बनेगा मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? खट्टा मीठा तेरा जो भी खाने का मन हो ना, बस धनिया को बता दिया कर, वो बन जाएगा। और क्या बड़ी बहू, तुम्हें याद है ना शौर्य के समय क्या हुआ था? वर्षा बेटा, एक बार रात के 12 बजे तुम्हारी सास को गुलाब जामुन खाने का मन हुआ। फिर क्या था, विशंबर और उसके बाबूजी निकल पड़े। अरे पर रात के 12 बजे कौन सी दुकान खुली थी? खास एक दुकान खुलवाई और इसके लिए गुलाब जामुन लेकर आए। ये दिन भी कितने अजीब होते हैं ना माँ। जो खाने का मन करता है वो उसी समय चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ, शर्मा मत, बोल दे धनिया से क्या खाना है। माँ मुझे कॉफी के पराठे और आम की चटनी खाने का मन कर रहा है। हाय मोरी मैया, खट्टी चटनी। सुन, पहले अपनी भाभी के लिए तू बादाम लड्डू ले आ, पहले वो खिला, फिर उसके बाद गरम गरम गोभी के पराठे खट्टी चटनी के साथ। बच्चा बेटा, अब से एक बात का ख्याल रखना, रोज सुबह उठ के ना गीता का पाठ किया करो, चित्त बहुत शांत रहेगा। बहुत सही कहा आपने माँ जी। अरे माँ, अगर अभी से पाठ करेगी ना तो बच्चे पे भी अच्छे ही संस्कार होंगे। आजा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। स्नेहा जी कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे नहीं, अब बिल्कुल टाइम पर है। अब मैंने कुछ डिजाइन चुनकर रखे हैं, एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो हम उन पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है चलिए। चलिए, ज्वेलरी का काउंटर ऊपर ही है। अरे आइए आइए आइए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब जी मैंने जो सेट्स अलग रखवाए थे, जरा वो दिखाएंगे? हाँ जी मैम, ये देखिए, जी ये देखिए, ये देखिए। ये कैसा है? अच्छा है। अब जी वो दूसरे वाले दिखाइए ना, जो मैंने आपसे कहा था शादी ब्याह में खरीदे जाने वाले और पारंपरिक हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए जी। ये भी अच्छा है। मिताली, ये यहाँ क्या कर रही है? नैतिक जी मैं अभी आई। ऐसे कुछ और डिजाइन हो तो जरा दिखाइए। स्नेहा जी मैं बिल्कुल ऐसा डिजाइन
अरे कहाँ गई? ये दे। जी। होने वाली नानी जी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को भी। मैं भी आप लोगों को बधाई देने के लिए ही आई हूँ। मेरी मन्नत जो पूरी हो गई, इसलिए माता जी का प्रसाद भी लाई हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आप दलता जी के मंदिर गई थी? माँ की मन्नत पूरी हुई है? मुझे वर्षा ने बताया आप लोग इसका कितना ख्याल रखते हैं, और इसीलिए आप लोगों ने विदेश जाना भी रद्द कर दिया ना। देखिए सुलेखा बहन, हम जितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो भगवान की मर्जी हो। सो तो है। सुलेखा जी, घर में सब कुशल मंगल? जी जी, सब कुशल मंगल है। अगर आप लोग आज्ञा दे दे तो क्या मैं वर्षा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? शुरुआत के दिन है ना, तो उसे मायके में भी तो रहना चाहिए ना। अगर आपको ठीक लगे तो। वैसे रस्म तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरी इच्छा है कि वर्षा कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहे। वो हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका हक बनता है, जरूर ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माँ, मैं सामान रख लेती हूँ। मैं भी मदद कर देती हूँ। माँ, क्यों कह दिया आपने अभी जाने के लिए? मैं आराम से बाद में भेज देती ना वर्षा को। इतने समय बाद मुझे ये खुशी मिली है, और अभी तो ना वर्षा को ठीक से कुछ खिलाया है, ना उसे कुछ बताया है। मेरा तो मन ही नहीं लगेगा उसके बिना। बड़ी बहू, वर्षा तुम्हारी बहू होने के साथ साथ किसी की बेटी भी तो है, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। वो भी तो अपनी बिटिया के साथ लाड करना चाहती होंगी ना। और वैसे तुम्हें याद है जब शौर्य होने वाला था, खबर सुनते ही समझन जी कैसे भागी चली आई थी तुम्हें लेने? क्या हुआ माँ? वर्षा की माँ आई हुई है और वो उसे अपने घर ले जाना चाहती है। बस इसी करके बड़ी बहू थोड़ा परेशान हो रही है कि कैसे जाने दे, क्या करे। शौर्य की माँ, देखिए, अगर वर्षा आपकी बहू है तो वो भी वर्षा की माता जी। अगर आप वर्षा का ख्याल रखेंगी तो वो भी तो उनकी उतनी ही देखभाल करेंगी। बड़ी माँ, वर्षा भाभी के लिए लड्डू। धनिया, जल्दी वर्षा के पास जा, देख कहीं वो कोई बड़ा बैग तो नहीं उठा रही है। जी। अरे वर्षा भाभी, बेटा तूने क्यों उठा लिया ये? माँ, छोटा सा ही तो बैग है। राधे कृष्ण। वर्षा भाभी, आपके लिए बादाम के लड्डू लाई थी। धनिया, वर्षा मायके जा रही है, इसलिए लड्डू का पूरा डब्बा ही दे दे, वहीं खाती रहेगी। मैं जानती हूँ आप वर्षा का कितना ख्याल रखती है, तो शायद आपका मन ना लगे, लेकिन क्या करूं, मेरा भी तो मन नहीं लगेगा ना। मैं समझ सकती हूँ, आखिर माँ का दिल है, और वर्षा को भी इस समय आपकी जरूरत है। लेकिन एक बात है, कुछ दिनों बाद हम अपनी बहू के लिए और आने वाले बच्चे के लिए पूजा रखेंगे। बाल गोपाल की कृपा से दोनों की सेहत अच्छी रहे, सब ठीक से हो जाए, बस इसीलिए। तब आप इसे जरूर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर भेज दूंगी। बस आप मुझे तारीख बता दीजिएगा। जी। इतनी खुशी की बात है
और आप सिर्फ पूजा रखेंगे? हम तो सोच रहे थे कि सारे सगे संबंधियों को बुलाएंगे, वो भी हमारी इस खुशी में शामिल होंगे। जी लेकिन अभी से? शौर्य की माँ, हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि इतनी जल्दी क्या सबको बताना ठीक होगा, लेकिन देखिए खुशी का मौका है, सबके साथ बांटना चाहिए। और बांटने से खुशी बढ़ती है, कम नहीं होती। क्यों माँ? हाँ, मिताली कैसी है? तू यहाँ कैसे? मैं तो काम से आई थी। अच्छा, क्या बात है, बड़ी साड़ियाँ खरीद रही है? वो तो एक फंक्शन के लिए। अच्छा सुन, तुझे कौन सी पसंद आ रही है वो बताएं। मुझे ये वाली, माय फेवरेट कलर रेड। पर स्नेहा ये तो बहुत महंगी है, 10,000। चल छोड़। अरे ये क्या कर रही हैं आप? धीरे मैडम, प्लीज धीरे। I'm so sorry। सॉरी क्या मैडम, आपने तो पूरी साड़ी खराब कर दी। जी वो मेरी घड़ी में अटक गई थी गलती से। अब इसका क्या करूं मैं? ये साड़ी हमारे लिए बेकार हो गई। कौन खरीदेगा इसको? देखिए मैडम, ये साड़ी आपको ही खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी पड़ेगी? क्यों खरीदनी पड़ेगी? थोड़ा सा तो निकला है। थोड़ा सा नहीं मैडम, बहुत ज्यादा निकल गया है। देखिए, आपको इस साड़ी के पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे? मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी, आप कारीगर से ठीक करवा लीजिएगा। अरे ऐसा नहीं होता है मैडम, एक धागा भी निकल जाता है तो साड़ी हमें फेंकनी पड़ती है। रिपेयरिंग का माल रखेंगे तो हमारी दुकान तो चलने से रही। ये हमारे लिए बेकार है। आप ये साड़ी खरीद लीजिए और इसका फिर जो जी में आए वो कीजिए। पैसे मेरे पास तो मेरे पास 5,000 है। मेरे पास सिर्फ 2। भैया अभी आप इतने रख लीजिए, बाकी हम घर से भिजवा देंगे। नहीं मैडम, पैसे तो आपको पूरे देने पड़ेंगे और वो भी अभी। आप एक काम कीजिए, घर पे फोन करके पैसे मंगा लीजिए, नहीं तो मैं करूं फोन घर पे। एक्सक्यूज मी, कितने पैसे हुए? 10,000। नैतिक जी आप इसमें से ले लीजिए। आप क्यों दे रहे हैं? मैं माँ को फोन कर दूंगी, वो भिजवा देंगी। इट्स ओके स्नेहा जी, आप स्वाइप कर लीजिए। जी आप सुनिए तो। स्नेहा जी, आप ये पैसे रख लीजिए, हमें अपना काम भी तो निपटाना है। लेकिन सर, इस पे साइन कर दीजिए। जी लीजिए। थैंक यू। ये आपका कार्ड। ये आपने क्यों किया? मैं आज ही आपको पैसे लौटा दूंगी। वो सब हम बाद में देख लेंगे। ओके, थैंक यू नैतिक जी। वो क्या है ना, वो मेरी घड़ी अचानक उस साड़ी में अटक गई और सर लीजिए आपका बिल। अरे रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है। ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए। मैं कैसे? स्नेहा जी, अब इस बात को नहीं खत्म कीजिए। लीजिए लीजिए। थैंक यू। जी आप ये मेरी कजिन है। हाय। हेलो। स्नेहा जी, आप ज्वेलरी काउंटर से सारे सैंपल्स पिकअप कर लीजिए और डिजाइन्स बनाना भी शुरू कर दीजिए। मैं निकलता हूँ, बाय। नाइस मैन।
बहुत अच्छे हैं नैतिक जी। और आजकल तो ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो आगे आकर किसी की हेल्प करते। और तूने तो अभी तक काम करना शुरू भी नहीं किया, प्रीति।